राम राम जी, सारे छोटे बड़ा ने बहन बेटियां ने सब ने मेरी राम राम जी। आज मैं देना चाहती हूँ संस्कार, तो प्लीज 5 मिनट का टाइम मेरे लिए निकालना जी। और ये हर एक बहन भाई ने इन बातों को लागू करना है और अपने घर पे इसके यूज करना है। देखो जी, कई बार हम सोचते हैं। आज मैं कुछ बच्चों के बारे में बताना चाहती हूँ, जल्दी जल्दी बोल रही हूँ तो आप जल्दी जल्दी सुनियो, क्योंकि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। आजकल टाइम की बड़ी शॉर्टेज चल रही है, तो इसलिए हम 5 मिनट ही आपसे मांगते हैं। हर एक बहन ने, भाई ने, बेटा ने, बेटी ने सुनना है। इसको बेटा बेटी सभी देख सकते हैं जी। देखो, मैं कहाँ से शुरू करती हूँ। मेरा चैनल दाद चमनगढ़ फैमिली है संस्कार। पहले सुदेश चौधरी बच्चों के संस्कार से है ये शुरू का चैनल। फिर मैंने इसका नाम बदल दिया था दाद चमनगढ़ फैमिली। तो इसलिए सारे आइए और दाद चमनगढ़ फैमिली को आपका स्वागत है जी। और ये मैं आगे बताती हूँ आपको। देखो, कई बहन भाई ये कहते हैं कि बच्चों के पीछे लग लेते हैं, तो बच्चों से ही शुरू करते हैं। क्या करते हैं? रे पढ़ ले, रे पढ़ ले। अरे वो क्या पढ़ेगा? उसका तो भविष्य आपने बिल्कुल खराब करने जा रहे हो। तो बच्चों को प्लीज बार बार ऐसे मत कहा करो पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। पहले आप बैठिए, पहले आप उसके पास में बैठिए और उसको समय दीजिए। आप अनपढ़ हैं तब भी, और आपने एमए कर रखी है तब भी उसके पास में समय दीजिए। लेकर आप तो सो जाते हैं, बच्चों को कहते हैं पढ़ ले, खेल ले, मोबाइल देख ले। ये कमी कहाँ से होती है? हमसे। तो इसलिए हमने पहले संस्कार ले रहे हैं, बच्चों में अपने आप पहुंच जाएंगे। क्योंकि डॉक्टर कहता है कि कोई बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर क्या पूछता है? साइंस कहती है, मैं नहीं कहती हूँ। तो वो कहता है ये बीमारी तेरी माँ के थी कि ना, पापा के थी ना, दादा के थी? हाँ। क्यों? तो यही बात है। संस्कार भी अगर हमारे अंदर होंगे तो हमारे बच्चों तक पहुंचाने में कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं है। जैसे हमारी जब हम लड़ाई करते हैं, हम खुद लड़ेंगे तो बच्चों को हम क्या समझाएंगे? तो आप सभी से कह रही हूँ, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, लड़ाई को बंद करो एकदम। अगर आदमी ज्यादा वो कह रहा है तो उसकी सुनो, उसकी तरफ हो जाओ, उसके कहीं मत चलो। कभी लड़ाई मत करो घर में, क्योंकि हमारी तो होती होती है, हमारे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो हम तो निमट जाएंगे, लेकिन बच्चों पर ये बहुत भारी पड़ जाएगा। इसलिए जो भी बहन भाई बेटा बेटी जो सुन रहे हैं वो सुने। और बच्चा कितना भी मतलब बदमाशी करता है तो उसको बदमाश मत कहिए। आप उसको बदमाश कहकर और भी बिगाड़ देते हो। अरे आप लोगों को तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम थे बदमाश तभी हमारा बच्चा है। सब बहन भाइयों के, मेरे भी आपके भी बच्चे सारे एक हैं। तो हमने क्या करना है? अपने आप पे को संस्कार बनाना है, अच्छे से अच्छे अच्छे संस्कार लेने हैं। देखो, अगर हमारे बगल में गुलाब का पेड़ है तो गुलाब जैसी खुशबू आएगी। अगर हमारे बगल में नाला है तो नाले जैसी बदबू आएगी, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो अगर हम अच्छे हैं तो हमारे परिवार में कोई भी बदमाश एबी कोई हमारे परिवार में हो नहीं सकता। तो सभी बहन सुना करो, टाइम दिया करो। घूमना है तो बच्चों को साथ लेके घूमो। और जो ये सोचते हैं कि बच्चों का अलग कमरा है पढ़ाने का, भाई पढ़ने का है लेकिन सोने का कमरा एक बनाओ, अगर अपने बच्चों को सही रखना है तो सभी अपने बच्चों को लेके सो। क्या कर रहा है, क्या पी रहा है, क्या खा रहा है, वो अपने हाथ से दो, प्यार से दो। और जैसे ये पल्लू होता है, इससे अपने बच्चे को भी बर्तनों का ऐसे पूछ के जब दिया करो। अपने जो हस्बैंड जी हैं उनको भी ऐसे दिया करो और इज्जत करा करो। सबसे पहले आप इज्जत करो। आप कहोगे अरे चरण स्पर्श करा कर 2 दिन करे दीदी, ये करता नहीं है। अरे पहले अपने अंदर झांक। आप करते हो अपने बड़ों के, आप अपने सास ससुर के, माता पिता के अगर पैर दबाओगे, चरण छुओगे, इज्जत से बोलोगे, इज्जत करोगे तो बच्चे अपने आप करेंगे आपकी। उनको कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? जैसा देश वैसा भेष। जैसे हमारे घर में हो रहा है, हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले तो हमने अपने ऊपर लागू करने हैं और हमने अपने आप को सुधार करना है। सारी बार ऐसे मत बने रहा करो कि हम ही है घर के, भाई मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ तो मैं कहूँगा वैसे ही चले। नहीं, कई बार हमारे बच्चे भी अच्छी बात कहते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं, तो हम उनकी बातों को भी वो करना चाहिए।
और ये बच्चों को थोड़ा टाइम दिया अगर उनके पास में बैठो, रात को 12 बजे तक भी पढ़ते हैं तो बीच में बैठो, एक बच्चा इधर है एक इधर, जो सा सो रहा है उसने सोने दो, जो जग रहा है उसके साथ में बैठ के आप चुपचाप बैठे रहो, ठीक है। और ज्यादा फोन मत किया करो। देखो मैं बहुत ज्यादा फोन वो करने लगी हूँ आजकल, जब भी मेरे को दिन में तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन रात के मैं 12-1 बजा देती हूँ। क्यों बजाती हूँ? दिन में मैं वीडियो बनाती हूँ, अपलोड रात को करती हूँ, सभी बहनों के फिर 10-10 मिनट, 9-9 मिनट, 2-2 मिनट सभी का लगाती हूँ, सबके चैनलों को देखती हूँ, तो मेरी आंखें हो गई खराब। फिर मैं जाती हूँ लाइव में जाती हूँ तो सभी कहते हैं कमेंट भेज, क्योंकि मेरे को कमेंट लिख के भेजने पड़ते हैं, तो बहन मैं सबके साथ जुड़ जाती हूँ। एक कमेंट आपको भेजती भी हूँ, आँखों का चश्मा लगवाऊंगी, ये तो मैं ऐसे लगा रही हूँ, बनवाने के बाद मैं कमेंट भी भेज दिया करूंगी, लेकिन मैं दिल से सब बहनों की हेल्प कर रही हूँ। मैं कहीं भी कोई कमी नहीं कर रही हूँ, जो मैं कहती हूँ सच कहती हूँ, जो मैंने बोलना होता है जो मैं बोल देती हूँ, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन मैं ऐसे बुराई वाली बात कभी करती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे बाहर हूँ वैसे दिल, जो दिल में है वही मेरे में बाहर है। मैं कभी किसी को झूठ नहीं बोलती हूँ, इसलिए ना मेरे बच्चे बोलते हैं, और बोले भी गए तो भाई हम बच्चों को दोष नहीं देंगे, हम अपने ऊपर दोष देंगे, क्योंकि हमें कोई ऐसे होगा भाई कोर्ट, तो इसलिए भाई मैं सबसे ये कह रही हूँ, टाइम ज्यादा होने जा रहा है, मैं रोज संस्कार की कुछ बातें बताया करूंगी, तो आपने उनको लागू करना है। मैंने कहाँ से सीखी थी? मैंने अपनी दादी से सीखी थी। मेरे परिवार में कभी भी ऐसे नहीं है भाई बस कुछ नहीं कहती, तो हम उन्हीं के चलाए हुए उन बाहर यहाँ, तो इसलिए आप मेरे से अच्छे संस्कारी हो, बनोगे, ये मैं वो करती हूँ कि आप बहुत बढ़िया हो, इसी तरह रहो, लेकिन थोड़ा प्लीज बच्चों के ऊपर थोड़ा ध्यान दो। राम राम जी सभी को, जय बाबा की, जय श्री राम, जय हो मेरे गुरु महाराज की। और ये आज का व्लॉग आपके नाम सभी ने सुनना है जी, एक लाइक देना है, और आगे आपकी मर्जी जी।